नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे। नून लीग ने सियासी जमातों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तहकीकाती टीम से ताउन न करने का इल्जाम बेबुनियाद। एहतसाब से घबराने वाले नहीं। वजीर आजम का आज़म। काबीना का इजलास कल और पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे को तलब। शायद हसन नवाज लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं। शुगर मिलों की कर्ज सेटलमेंट से लाइल्मी का इजहार। काजी फैमिली और शेख सईद को नहीं जानता, कारोबारी ताल्लुक भी नहीं। JIT में वजीर आजम से 14 सवालों के जवाब दुनिया न्यूज पर। मुल्क से बाहर कारोबार, ऑफशोर कंपनीज और बैंक अकाउंट्स की तरदीद। वालिद ने सब कुछ तोहफे में दिया, जेरे किफालत नहीं। हुसैन नवाज ने ट्रस्टी बनाया। मरियम नवाज से JIT में सवाल और जवाब की कहानी दुनिया न्यूज की ज़बानी। कैप्टन सफदर का ट्रस्ट डीड पहचानने से इनकार। मरियम ने भाइयों से तहाइफ नहीं लिए। वजीर आजम के दामाद का JIT में बयान। अहलिया के असासों से ला ताल्लुकी की कोशिश। शरीफ खानदान से 1500 रियाल माहाना वसूल करने का इंकशाफ। हर सवाल का जवाब ना। कतरी सरमायाकारी की वर्कशीट का पता नहीं। हुसैन नवाज ट्रस्टी बनाते तो बरतानिया में टैक्स मसाइल पैदा होते। हसन नवाज के JIT को जवाबात। विरासत की तकसीम में कतरी सरमायाकारी का जिक्र क्यों नहीं? JIT का सवाल। इल्म नहीं, अक्लमंदी इसी में है, यहाँ से चला जाऊं। वजीर आला पंजाब का जवाब। बैरून मुल्क कोई कारोबारी मफाद है ना हिजवेरी मजारबा के अकाउंट से ताल्लुक। सईद अहमद डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक बनने से पहले नर्सिंग होम चलाते थे। इसहाक डार की JIT में जवाब। ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि कुछ हुआ तो मैंने किया, साबित करूंगा गोल करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आकर गोल करने की बात कर रहा, दुनिया है ही गोल है। इस गोल दुनिया में ढूंढे मैंने क्या कहा। गोल करने के दावे का खुल गया पोल। रहमान मलिक शातिर और नाकाबिले एतमाद। गुमराह कुन जवाबात दिए। JIT रिपोर्ट में पर्दा चाक। मुतासिर तहकीकाती टीम को किरदार कशी का हक नहीं। जाले रहनुमा की तनकीद। वजीर आजम 10 रोज में इस्तीफा दे देंगे। खुर्शीद शाह की पेशगोई। सियासी बहरान के जिम्मेदार नवाज शरीफ के दोस्त करार। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमाओं से राब्ते। नवाज शरीफ ओहदा छोड़ें, खिलाड़ियों का फिर मुतालबा। नून लीग के पास 2013 में इलेक्शन लड़ने के लिए 1.5 अरब रुपए कहां से आए? काले धन को सफेद करने के लिए पार्टी का इस्तेमाल हो रहा है। तहरीक इंसाफ का इल्जाम। शेख रशीद की इमरान खान और जहांगीर तरीन से मुलाकात। नवाज शरीफ पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर मुशावरत। नवाज शरीफ ओहदा छोड़कर किसी और को वजीर आजम बना दें। जावेद हाशमी का मशवरा। इमरान खान ने कहा तसद्दुक जिलानी के बाद आने वाले जज पार्लियामेंट तोड़ देंगे। बागी रहनुमा का दावा। साजिश तो ये भी नाकाम होगी, साजिश करने वाले बेनकाब जरूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस झूठ के पलंदे को खुद मुस्तरद करेगी। साजिशी अनासिर बेनकाब होंगे। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा ली। अवाम की तकदीर ठेके पर नहीं दी जा सकती। वॉल्यूम 10 के बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल है। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफेद पोश बच्चों का भी तस्करा। बड़े जो है ना वो सफेद पोश बच्चे आजकल वो भेज रहे हैं अपने आप को ट्वीटें कि जिन्हें पर देखें ना कितना अच्छा है, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हो गया। और अन्य हो, आपको KP में नजर नहीं आता कि पूरा कमीशन ही बंद है? प्रोसेस शुरू हो गया। पैनामा केस करप्शन के खिलाफ है या नवाज शरीफ को हटाने के लिए? फजलुर रहमान वजीर आजम के दिफा में निकल पड़े। PTI और पीपल्स पार्टी पर CPAC को सबूताज करने के लिए मुत्तहिद होने का इल्जाम।
रेड जोन में रैलियों और सियासी इज्तिमा पर पाबंदी। इस्लामाबाद में एक बार फिर 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए तहरीक इंसाफ का रेफरेंस तैयार। इमरान खान मसनूई सहारे ढूंढते हैं, कार्रवाई का मुंतजिर हूं, वज़ीर आला पंजाब का जवाब। आखिरी वक्त में नताइज तब्दील हुए। मुत्तहदा ने PS 114 के नताइज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। नादरा से अंगूठों के निशान की तस्दीक कराने का मुतालबा। कोई भी रुकावट आए CPEC को कामयाब बनाएंगे। मंसूबे के हवाले से सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। कामयाबी के लिए तमाम इदारों को ताउन करना होगा। आर्मी चीफ का CPEC लॉजिस्टिक इंटरनेशनल फोरम से खिताब। मेरे भाई को लोहे के चम्मच के साथ मारा गया। पेन की वजह से दांत होगी मेरे भाई की। लाहौर में MPA की बेटी के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजिम की हलाकत। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट साबित। मुल्जिमान घर को ताला लगाकर गायब, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला का तहकीकात का हुक्म। राजनपुर के इलाके कच्चे में डाकुओं की फायरिंग। SHO गोड मजारी समेत 3 एहलकार जख्मी। रेंजर्स पहुंच गए। MPA आतिफ मजारी ने भी मुकाबले के लिए हथियार उठा लिए। पेशावर में GT रोड पर ऑयल टैंकर उलटने से तेल बह गया। 2 घंटे तक रोड ब्लॉक। हुकूमती नुमाइंदे सोते रहे। किसी ने हादसे की जगह पर पहुंचने की जहमत न की। कमीज नहीं सिर्फ बनियान। अली अमीन गंडापुर लोड शेडिंग से परेशान। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरे माल की तस्वीर दुनिया न्यूज पर। गुजरात और जोब में पुल बह गए। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। बूंदाबांदी से परेशान। कराची में फरंगी 2.5 नंबर वालों का एहतजाज। अवाम 20 साल से खारा पानी पीने पर मजबूर। बीमारियां फैलने लगी। 15-20 साल हो गए इस इलाके में पानी का इंतजार करते रहते। पानी आए मगर खरीद के पानी का क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, घर का खर्चा करें। कोई भी नहीं लाता पानी। 2.5 नंबर भी चले गए, रोडों पे भी लेट गए, जा के मर गया, ये बेहिस हो गए। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत दुश्मन मोदी सरकार की बर्बरियत। बडगाम में भारतीय फौज की फायरिंग से 3 कश्मीरी शहीद। मजालिम पर आलमी बरादरी खामोश। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का 20वीं सालगिरह पर दौरा इराक। मुसल के महाजिर कैंप में जंग से मुतासरा लड़कियों से मुलाकात। बुलंद हौसले की तारीफ। यूनुस खान ने 10,000 रन बनाने वाला बैट नीलामी के लिए फलाही इदारे को दे दिया। क्रिकेट में जहां जरूरत हुई हाजिर हूं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर का तकरीब से खिताब। कोई जितना भी जोर लगा ले इस्तीफा नहीं देंगे। हुकूमत ने ये बड़ा फैसला किया है। मैंडेट पर शब खून नहीं मारने देंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है कि अब काबीना का इजलास कल और पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे को तलब किया जाएगा। जी हाँ, हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है कि मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। मैंडेट पर शब खून नहीं मारने दिया जाएगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला हुआ, जबकि काबीना का इजलास कल और पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे को तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने वजीर आजम पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। इमरान खान से शेख रशीद ने बनी गाला में मुलाकात की है और उन्होंने इस मौके पर कहा कि वजीर आजम के इस्तीफे पर बेशतर जमातें मुत्तफिक हैं। रस्सा कशी का सिलसिला जारी है। अपोजिशन ने वजीर आजम पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए इमरान खान से बनी गाला में शेख रशीद ने मुलाकात की, जिसके बाद शेख रशीद का यह कहना था कि वजीर आजम के इस्तीफे पर बेशतर जमातें मुत्तफिक हैं। वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए।
उधर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने 10 रोज में वजीर आजम के इस्तीफे की पेशगोई कर दी है। कहते हैं जमहूरियत बचाने के लिए नवाज शरीफ को इकदाम उठाना चाहिए। खुर्शीद शाह कहते हैं कि नवाज शरीफ तसादुम की बजाय घर चले जाएं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने 10 रोज में वजीर आजम के इस्तीफे की पेशगोई कर दी है। नवाज शरीफ जो है वो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर स्टेप डाउन हो जाएंगे, वो समझ लेंगे। उनको मैं कहता हूँ कि मेरी बात को मान लो, टकराव की सियासत मत करो, खामोशी से सरेंडर करो। इस टकराव की सियासत ने तुम्हें जिन हालात पे पहुंचाया है, शायद माजी में भी तुमने नुकसान नहीं उठाया। नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि इसहाक डार ने परवेज मुशर्रफ दौर में वजीर खजाना बनने के लिए शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का दुरुस्त बयान हलफी जमा कराया। असद उमर कहते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ को हर सूरत इस्तीफा देना होगा, जबकि फवाद चौधरी ने दावा किया है कि नून लीग के अकाउंट्स को शरीफ खानदान की दौलत इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसहाक डार साहब बहुत गुस्से में थे। इन्होंने जब ये बयान दिया तो इनका ख्याल था कि शायद मुशर्रफ साहब जो है इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दें। वजीर आजम के बच्चों ने जो जालसाजी की उस पे फौजदारी मुकदमे बनते हैं। जिस तरह नीलसन और नेस्कोल को इस्तेमाल किया गया अपनी जायदाद बचाने के लिए, इसी तरह मुस्लिम लीग नून का पैसा PMLN UK को इस्तेमाल किया गया लाने के लिए और लगवाने के लिए। सारी जमातें जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो रही है और कह रही है नवाज शरीफ को कि रिजाइन करो। इस मुल्क की बका की खातिर आपका जाना अब ठहर गया है। अगर आप इज्जत से चले जाएं तो बेहतर है। मुस्लिम लीग नून ने JIT की रिपोर्ट को वॉल्यूम 10 के बगैर नामुकम्मल और गैर तस्दीक शुदा करार दे दिया। रहनुमाओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश और इसके किरदार बेनकाब होंगे। JIT को लोगों की किरदार कशी करने का इख्तियार किसने दिया, ये सवाल भी पूछा गया। शोर उठ रहा है हर तरफ से वजीर आजम के इस्तीफे का। इस्तीफा मांगने वाले पहले तो इस रिपोर्ट को पढ़ें। साजिश करने वाले बेनकाब जरूर होंगे। ये किसने कहा था JIT रिपोर्ट को कि आपने शरीफ खानदान की फैमिली बिजनेस को प्रोब करना है। खदशा, इम्कान, तवक्को और अंदेशा जैसे अल्फाज को निकाल दिया जाए तो ये एक महज ख्यालात का मजमुआ है। उनको किसने कहा कि आप दूसरों की किरदार कशी करें, झूठा कहें, मक्कार कहें, फरेबी कहें। वॉल्यूम नंबर 10 को इन्होंने सीक्रेट डिक्लेयर कर दिया। अगर तो ये सीक्रेट था तो फिर वो अखबारों की जीनत और टीवी की जीनत क्यों बना हुआ है UAE वाला? नया भर्ती ASI है ना, तफ्तीशी। इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में वो तफ्तीश लिख लेगा। बड़े जो है ना वो सफ़ेद पोश बच्चे आजकल वो भेज रहे हैं अपने आप को ट्वीटें के। जिन्हें पर देखिए ना कितना अच्छा है, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हो गया। और अन्य हो, आपको KP में नजर नहीं आता कि पूरा कमीशन ही बंद है, प्रोसेस शुरू हो गया। और इसी मामले के बारे सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी ना हों लेकिन ओहदा किसी और के हवाले कर दें। नवाज शरीफ का एहतसाब होना चाहिए, अगली बारी इमरान खान या आसिफ जरदारी की हो सकती है। मखदूम जावेद हाशमी ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नवाज शरीफ से इस्तीफा देने का नहीं कहता, लेकिन वो चौधरी निसार या एहसन इकबाल को वजीर आजम बना दें। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी वो उनकी मर्जी है इस्तीफा दे न दे, लेकिन मैं कहूँगा कि वो अपनी पार्टी के किसी को बना दें। बहुत अच्छे लोग हैं उसमें, चौधरी निसार है, एहसन इकबाल है और भी लोग मौजूद हैं।
जावेद हाशमी ने इमरान खान पर हुकूमत गिराने का इल्जाम भी लगा दिया। इमरान खान ने कहा था कि ये चीफ जस्टिस चला जाएगा सीधी को अपना ये तसद्दुक जिलानी, तो बाद में जो जज आएंगे वो हुकूमत तोड़ देंगे, वो पार्लियामेंट को तोड़ देंगे। तो मैंने कहा इमरान खान ये भी तो मार्शल लॉ होगा। जावेद हाशमी ने शेख रशीद पर भी कड़ी तनकीद की। बड़ा दरबार वही था और इमरान खान का भी, परवेज मुशर्रफ भी, जहाँ उसको पता चलता है कि ये मुझे सीट जितवाने के लिए मदद दे देगा, उसको जाके चिमट जाता है। जावेद हाशमी ने गुफ्तगू के आगाज में कहा कि ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आखिर में सियासत जारी रखने का आज़म किया। मैं कहता हूँ ये इशू जो है, इस इशू पे ये मेरी बिल्कुल आखिरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कोई भी रुकावट आए इंशाअल्लाह CPAC को कामयाब बनाएंगे। पाक फौज राहदारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाक चौबंद है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ का CPAC के रास्ते में हर रुकावट दूर करने और खित्ते की खुशहाली का मंसूबा कामयाब बनाने का ऐलान। 2030 तक इक़्तिसादी शराकत दारी को कामयाब करना अपना ख्वाब करार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने CPAC लॉजिस्टिक इंटरनेशनल फोरम से खिताब करते हुए कहा कि राहदारी की तकमील और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान की सलाहियतों पर किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कोई भी रुकावट आए इंशाअल्लाह CPAC को कामयाब बनाएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे राहदारी की सिक्योरिटी के लिए चाको चौबंद हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि CPAC के लिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम नहायत जरूरी है। अवाम के ताउन से पाकिस्तान को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से महफूज मुल्क बना रहे हैं। चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की आएगी। बतौर कौम इस मौका से फायदा उठा सकते हैं। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।